इस मेल कांस्टेबल का जो मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर हुआ है, तो इसके हम लोग करेंगे मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन जो कि आज पूछे गए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। कहता है, दी गई उत्तर आकृतियों में से वह आकृति चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति जो है वो छुपी हुई है या समाहित है। आपकी प्रश्न आकृति आपकी ये दी हुई है। ऐसा फिगर आपको किस में दिख रहा है? चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो देखिए, ऐसा फिगर आपको दिख रहा है ऑप्शन डी में। देखिए, ऐसे है और ऐसे है। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या को उसके आधे के वर्ग से घटाया जाता है। मान लेते कोई संख्या आपकी x है और उसका आधा मतलब x का आधा क्या होता है? x बटे दो। उसके आधे के वर्ग से मतलब x बटे दो का होल स्क्वायर से घटाया जाता है, माइनस लगा दिया, तो हमें परिणाम क्या प्राप्त होता है? 48 प्राप्त होता है, 48। तो हमें संख्या का वर्ग बताना है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू बतानी है, तो संख्या का वर्ग बताना है। तो देखिए, ये हो जाएगा x माइनस एक्स स्क्वायर बटे 4 इजकल टू 48। और देन अगेन अब एलसीएम लेंगे तो 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटे 4 इज इक्वल टू 48। अब 4 का मल्टीप्लाई हम लोग 48 में करेंगे तो 4 अट्ठे 32, हाथ से लगाते हैं, 4 चौको 16, 192। अब देखिए, 4x स्क्वायर से एक्स स्क्वायर घटेगा तो आपका आ जाएगा 3x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 192। तो अब ये काटेंगे तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 64। तो हमें आपको वर्ग बताना था, तो संख्या का वर्गमूल क्या होगा? तो एक्स हटाएंगे, स्क्वायर हटाएंगे, अंडर रूट लगाएंगे और 64 हो जाएगा अंडर रूट के अंदर, बाहर निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 8। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, आपको निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त पद को ज्ञात करना है। यहाँ पर बताना है कि क्या आएगा। तो सबसे पहले 1A2 को देख लेते हैं। देखिए, बीच में आपका अल्फ़ाबेट है ए है। इसका अल्फ़ाबेट कोड होता है 1, जो कि आगे दिया हुआ है 1, और 1 में 1 जोड़ेंगे तो आपका आ जाता है 2, तो आगे जो कि पीछे दिया हुआ है 2। यही तरीका देखिए, सी बीच में अल्फ़ाबेट है। इसका अल्फ़ाबेट कोड होता है 3, जो कि आगे दिया हुआ है, और 3 में 1 जोड़ेंगे तो आपका 4 आ जाएगा। इसी तरीके से देखिए, जी में क्या है? 7। जी का अल्फ़ाबेट कोड होता है 7, जो कि पी आपका आगे दिया हुआ है। 7 में 1 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 8। तो एक चीज़ आप देखिएगा, 1, 3 और 7 ये सभी क्या हैं? सभी विषम संख्याएँ हैं। तो ऐसी हमें नंबर चुनना है जो कि विषम संख्या है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि ओ अल्फ़ाबेट बीच में है। ओ का अल्फ़ाबेट कोड होता है 15, और 15 में 1 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 16। ऑप्शन ए गलत, बी गलत, सी भी गलत हो जाएगा, लेकिन डी आपका सही हो जाएगा। अगला 100 वस्तुओं का क्रय मूल्य। तो 100 वस्तुओं का सीपी किसके बराबर है? 60 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर, तो 60 एसपी के बराबर हो जाएगा। तो आपको लाभ या हानि प्रतिशत में बतानी है। तो यहाँ से देखिए, सीपी बटे एसपी कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 60 बटे 100। सी अगर यहाँ से जीरो काटा और सिंपल कर लेते हैं तो ये 3/5 आ जाएगा। सीपी हो जाएगा 3, एसपी हो जाएगा 5। तो आपने कोई वस्तु को, किसी वस्तु को 3 रुपये में खरीदा और बेचा आपने 5 रुपये में, तो आपको फ़ायदा ही तो हुआ। तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट क्या हो जाएगा? प्रॉफिट कितना हो रहा है? 2 का, और बटे में कॉस्ट प्राइस मतलब सीपी को नीचे रखेंगे, कितना है? 3, और मल्टीप्लाई बाई 100। ओके, तो 2/3 इंटू 100। तो 1/3 इंटू 100 क्या होता है? 33 सही, 1/3%। और वैसे अगर 2 का गुणा और हो जाए तो आपका हो जाएगा 66 सही, 2/3%। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। कहता है, इस प्रश्न में 2 कथन दिए गए हैं, जिनके बाद 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। वे निष्कर्ष चुनिए जो तार्किक रूप से सर्वोत्तम सटीक बैठते हैं। तो श्लोक का क्वेश्चन है कथन निष्कर्ष का। तो कथन आपका क्या है? कुछ पदार्थ तत्व हैं। तो पदार्थ का कुछ हिस्सा आपका किस में चला जाएगा? एलिमेंट में चला जाएगा, तत्व में चला जाएगा। और कुछ पदार्थ अणु नहीं है, तो पदार्थ का कुछ हिस्सा आपका अणु नहीं होगा। इन दोनों में कोई भी संबंध नहीं होगा। तो देखिए, क्या कहता है? सभी तत्व पदार्थ हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता, तो पहला गलत। कुछ अणु तत्व हैं, तो अणु और तत्व का कोई दूर दूर तक कोई संबंध नहीं, तो ये भी गलत। तो आपका हो जाएगा ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। अगला है, निम्नलिखित में से असंगत संख्या को चुनना है। तो आपको गलत वाला बताना है। तो देखिए, सबसे पहले 1 है। 1 जो होता है ये 1 का स्क्वायर होता है। 4 होता है ये 2 का स्क्वायर होता है। 9 जो होता है ये 3 का स्क्वायर होता है। 16 जो होता है ये 4 का स्क्वायर होता है। और आगे है 19, उसके बाद है 36,
36 जो होता है ये 6 का स्क्वायर होता है, 49 होता है 7 का स्क्वायर होता है, 64 होता है 8 का स्क्वायर होता है और 81 होता है 9 का स्क्वायर। तो देखिए, एक संख्या को छोड़कर बाकी सभी स्क्वायर दिए गए हैं और स्क्वायर भी कैसे हैं, एक के बाद दो आ रहा है, दो के बाद तीन का स्क्वायर, फिर चार का स्क्वायर और चार के बाद डायरेक्ट छः का स्क्वायर है और बीच में कौन सी संख्या छूट गई आपकी, पाँच का स्क्वायर। पाँच का स्क्वायर क्या होता है, 25। आना चाहिए 19 की जगह 25, लेकिन आ रहा है आपका 19, तो आपका असंगत कौन सा हो जाएगा, गलत कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन है 19 इस राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा नंबर आएगा। तो देखिए सबसे पहले एक से तीन बनाते हैं। तो एक से तीन बनने में कितना जुड़ा, दो जुड़ा। फिर तीन से सात बनाते हैं। तो तीन से सात बनने में कितना जुड़ा, चार जुड़ा। सात से 13 बनाते हैं। तो इसमें कितना जुड़ा, छः जुड़ा। अब 13 से 21 बनाते हैं। तो इसमें कितना जुड़ा, आठ जुड़ा। अब एक चीज़ देखिए, दो से चार के बीच डिफरेंस कितने का है, दो का। चार से छः के बीच डिफरेंस कितने का है, दो का। छः से आठ के बीच डिफरेंस कितने का है, दो का। तो आगे भी दो का डिफरेंस होगा। इस दो को आठ में जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 10 और इस 10 को हम लोग 21 में जोड़ देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 31। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन है आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा लुप्त पद आएगा। तो दो से पाँच बनाएंगे सबसे पहले। तो दो से पाँच बनाने में कितना जुड़ा, तीन जुड़ा। अब बनाएंगे पाँच से 10। तो इसमें देखिए कितना जुड़ा गाइस, इसमें पाँच जुड़ा। अब बनाएंगे 10 से 17। तो इसमें कितना जुड़ा, सात जोड़ा। अब 17 से बनाएंगे 26। तो देखिए इसमें कितना जोड़ेंगे, नौ। देखिए तीन और पाँच के बीच डिफरेंस कितने का है, दो का। पाँच और सात के बीच डिफरेंस कितने का है, दो का। सात और नौ के बीच कितने का है, दो का। तो आगे भी दो का होगा। इस दो को हम लोग नौ में जोड़ेंगे तो आपका आएगा 11 और इस 11 को हम लोग 26 में जोड़ देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 37। और ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए श्रृंखला में से ऐसे कितने पाँच हैं जिनके ठीक पहले तो तीन है लेकिन ठीक बाद में आठ नहीं है। पाँच आपको ऐसे बताने हैं जिसके ठीक पहले तीन तो हैं लेकिन ठीक बाद में आठ नहीं है। तो देखिए आपका पाँच यहाँ पर है, इसके ठीक पहले तीन नहीं है तो ये भी कट, ये आपका नहीं हो सकता है। इसके बाद देखिए पाँच, इसके ठीक पहले तीन तो है लेकिन आठ नहीं है तो ये आपका एक पॉइंट ये हो गया। अगला ये है, इसके ठीक पहले तीन है लेकिन आठ है तो ये भी नहीं होगा। इसके बाद देखिए पाँच ये है, इसके ठीक पहले तीन है लेकिन बाद में आठ नहीं है। तो दो ऐसे पाँच हैं जिसके ठीक पहले तीन है लेकिन बाद में आठ नहीं है तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन है निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त पद को ज्ञात करना है। तो सभी के पहले पहले अल्फ़ाबेट उठा लेते हैं। क्यू से हम लोग बनाते हैं एन। क्यू का अल्फ़ाबेट कोड होता है 17, एन का होता है 14। तो 17 से 14 बनने में क्या हुआ, तीन घटा। अब एन से बनाते हैं के। 14 से हम लोगों ने 11 बनाया मतलब 11 बनाया तो इसमें देखिए तीन घटा। तो आगे भी यही तरीका लगेगा, 11 में से तीन घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा, आठ। आठ किसका होता है, एच का होता है। तो पहला अल्फ़ाबेट आपका देखिए एच मिल गया। ऑप्शन ए में देखिए पहला अल्फ़ाबेट क्या है, सी, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन बी में पहला अल्फ़ाबेट एच नहीं है तो ये भी नहीं होगा। सी में देखिए जी है तो ये भी नहीं होगा। लेकिन डी में आपका पहला अल्फ़ाबेट एच मिल गया। आगे करने की कोई ज़रूरत नहीं, यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। अगला है, रमेश ने एक बिंदु ए से, मान लेते हैं ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये बिंदु ए है, यहाँ से दक्षिण की ओर चलना शुरू किया और 5 किलोमीटर चला। तो 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर चला, फिर दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। तो दाएं आपका कौन सा हो जाएगा, इधर की तरफ। कितना चलता है, 2 किलोमीटर। फिर दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है तो दायां ऊपर की तरफ हो जाएगा। कितना चला, 5 किलोमीटर। फिर बाएं मुड़ा और 5 किलोमीटर चलता है तो बायां आपका इधर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 किलोमीटर। तो ए बिंदु से कितनी दूरी है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी बतानी है। नीचे आपकी दो है तो ये भी दो हो जाएगी। दो और पाँच में दो जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा आंसर 7 किलोमीटर। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पर बताना है कि क्या आएगा। तो सबसे पहले हम लोग पहले वाली पंक्ति को सॉल्व करते हैं और बीच में ये दो आया जो है, ये कैसे आया। अगर इसका तरीका जान लेते हैं तो हम लोग सेकंड वाली पंक्ति का भी देख सकते हैं। तो देखिए पहले खाने में आपका 963 है, तो 963 के जो डिजिट हैं इन तीनों को जोड़ देते हैं। तो 9 6 15, 15 3 18, ये हो गया आपका। अब 844 है, 844 के सारे डिजिट जोड़ देते हैं। तो 8 4 12, 12 4 16। अब देखिए 18 में से 16 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा दो। तो यहाँ पर आ गया। यही तरीका हम लोग इसमें करेंगे, नीचे वाले में। 464 है, चारों को तीनों को जोड़ देंगे। तो 4 6 10, 1 14। अब है 903, तो 9 + 0 + 3, तो ये हो जाएगा 12। 14 में से 12 जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 2।
तो ऑप्शन है इस राइट आंसर। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।